खुदावंद मसीह यस्सू में अजीज़ों, मैं आप सबको खुदावंद मसीह यस्सू के ज़िंदा मुबारक नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ। हम खुदावंद खुदा के बड़े मशकूर हैं, ममनून हैं। उसने हमें एक और मौका इनायत फरमाया कि हम इस रूहानी रिफ़ाकत को हासिल कर सकते हैं, अपने खुदा के ज़िंदा मुबारक कलाम को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हम इसलिए भी शुक्रिया अदा करते हैं अपने आसमानी बाप का कि उसने हम सबको आज तक अब तक अपने फजल में महफूज रखा, संभाला। लेकिन हम सब के लिए दुआ करते हैं जो गमगीन हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, रंजीदा हैं। हम सब के लिए मुतवातिर दुआ करते हैं। खुदा सब पर रहम करे, सब पर अपना करम करे। इस आज के मुबारक वक्त के लिए जो पाक और ज़िंदा कलाम हमारे सामने है, जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं, वो हमें बाइबल की आखिरी किताब में मिलेगा। मुकाशिफा की किताब आप अपनी बाइबल में खोल लीजिए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 1 से 4 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। दुआ मांगें। खुदावंद मसीह यस्सू में प्यारे आसमानी बाप, हम बड़ी हलीमी और फिरूतनी के साथ तेरे पाक कदमों पर सरनिगू हैं, इस ईमान के साथ कि हमारा जिंदा सच्चा खुदा हमारे बीच में मौजूद है। आए बाप, ये वक्त है तेरे जिंदा और मुबारक कलाम पर मनन करने का। हम में से हर एक को पाक रूह का मसा दे कि हम तेरे कलाम को समझ सकें और अपनी जिंदगियों में से जज्ब कर सकें। प्यारे प्रभु, जब ये वचन का बीज हमारे दिल की ज़मीन पर गिरता है तो हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। खुदावन, जब तक हम तेरी संगति में हैं, तेरे और हमारे बीच में कोई भी तीसरा आने ना पाए। प्रभु जी, अपने पाक फरिश्तों को हुक्म दे कि उनकी मौजूदगी हमारे चर्च कैंपस में पाई जाए, कि कोई भी शैतानी शक्ति हमें तुझसे जुदा ना करे। आसमानी बाप, होने दे कि हम इस कलाम के ज़रिए से तुझसे रूहानी बरकत हासिल करें। प्यारे प्रभु, अपने आप को हर तरह से तेरे अधिकार में देते हैं, और इस प्रार्थना को बड़े ईमान के साथ, बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे प्यारे इकलौते बेटे, अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। खुदावंद मसीह यस्सू में मेरे अजीज़ों, आज का जो कलाम मैंने आपके सामने पढ़ा है, जिस पर हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 4 पद, और इसकी तीसरी आयत को मैं दोहराऊंगा और उसी पर बातचीत करेंगे। और तीसरी आयत में यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। यूहन्ना ने रूह में आकर इतवार के दिन इस
रोया को देखा और इस पूरी रोया को बाद में कलम बंद किया, जिसको हम मुकाशिफा या प्रकाशित वाक्य के नाम से पुकारते हैं। और यूहन्ना ने आत्मा में होकर इस सारे प्रकाशन को देखा, खुदावंद मसीह यीशु के दूसरे आगमन को देखा, क्या क्या करने जा रहा है खुदावंद मसीह यीशु आने वाले वक्त में उसको देखा, कैसे कलीसिया का इंसाफ किया जाएगा, कैसे और सारी बातें होंगी, वो सब कुछ यूहन्ना ने देखा है। ये किताब भविष्यवाणी की पुस्तक है, नबूवत की किताब है। इस किताब की शुरू की आयतें नबूवत की जमानत देती हैं, और जब ये किताब पूरी हो जाती है, जब हम आखिर में जाकर आखिरी पदों को पढ़ते हैं, 4 पद आखिर के, इस किताब के आखिर के 4 पद, वहां भी नबूवत की जमानत ये किताब देती है। पूरी तरह से किताब नबूवत की, प्रोफेसी की किताब है। ये भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, भविष्य की बातें। इस किताब में भविष्य की बातें हैं, वर्तमान की नहीं है, क्योंकि ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, भविष्य की बातें हैं। याद रखें इस बात को। यूहन्ना ने यहां पर जब ये 4 आयत लिखी हैं जो मैंने पढ़ी थी, तो यहां पर इसने बहुत कुछ देखा, सुना भी है, और खास चीज जो इसने देखी है, नए यरूशलेम को देखा जो आसमान पर से उतर रहा है इसके रोया में, जो कि आने वाले वक्त में होगा। उस वक्त ना हुआ, ना हो चुका है, बल्कि अब होगा, क्योंकि ये प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है। और ये जो आसमान पर से नया यरूशलेम उतर रहा है, ये वो कलीसिया है जो खुदावंद मसीह यीशु की दुल्हन है। और उस दुल्हन को यूहन्ना देख रहा है और बता रहा है कि उस दुल्हन ने ऐसा श्रृंगार किया था जैसे अपने शौहर के लिए दुल्हन करती है, दुल्हा के लिए करती है। और 3 पद में बड़ी अहम बातें यहां पे यूहन्ना ने लिखा है। और यूहन्ना कहता है कि मैंने एक आवाज सुनी जो कह रही थी कि खुदा का खेमा आदमियों के बीच में है। यहां पर तो है लिखा हुआ है, लेकिन यह बात कुछ और है। ये है जो है होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, अभी होने जा रहा है। ये बरकत हमारे लिए तैयार हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं मेरे अजीजों। खुदा हमारे साथ है हमेशा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। खुदावंद मसीह यीशु जाते जाते कहकर गया है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो है बिल्कुल, लेकिन वो मेरे साथ है, पर मैं क्या उसके साथ हूं? क्या मैं उसके साथ हूं? क्या हम उसके साथ हैं? लेकिन जो भविष्य की बातें हैं वहां पे 3-4 बार कही गई हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं अभी। खुदावंद का खेमा, खुदा का जो खेमा है आदमियों के दरमियान है, वहां तक बात ठीक है। लेकिन अब देखिए आगे भविष्यवाणी की बातें शुरू होती हैं। यहां पे लिखा है कि खुदा उनके साथ सुकूनत करेगा, उनके साथ रहेगा, रह रहा है नहीं, रहेगा, और वो उसके लोग होंगे, हम खुदा के लोग होंगे। अभी भी खुदा के लोग हैं भाई, कंफ्यूज मत हो जाना, अभी भी खुदा के लोग हैं, लेकिन कैसे हैं वो एक अलग बात है। हैं हम खुदा के लोग हैं, लेकिन किस तरह हैं, कैसे हैं, क्योंकि अभी बटे हुए हैं। कहीं कहीं खुदा के हो जाते हैं, कहीं कहीं दुनिया के हो जाते हैं, कहीं कहीं खुदा के साथ चलते हैं, कहीं कहीं खुदा दुनिया के साथ चलते हैं, कभी कभी शैतान के साथ भी चलते हैं। हकीकत यही है, हकीकत यही है। लेकिन जो होने जा रहा है वो मुकम्मिल होगा, कामिल होगा, परफेक्ट होगा। अभी वो नहीं हुआ है, अभी कलीसिया कमजोरी में है, रूहानी कमजोरी में है, अभी बेदारी की जरूरत है, आत्मिक जागृति की जरूरत है। वो काम पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, हो रहा है। कलीसिया बढ़ रही है प्रभु की पहचान में, मैच्योर हो रही है विश्वास में, पर पूरी नहीं हुई है अभी। तो इतनी बातें जिनको मैं फिर दोहरा देता हूं, वहां पे लिखा है कि वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा, रह रहा है नहीं, और उनका खुदा होगा। और आगे भी आप पढ़ें, 4 आयत में भी लिखा है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। अभी भविष्य की बातें चल रही हैं, लेकिन बस 3 पद पर मैं आपको रखना चाहता हूं। वहां पे लिखा है कि खुदा उनके साथ रहेगा, अपने लोगों के साथ रहेगा। खुदा आप उनके साथ रहेगा। यूहन्ना भविष्य की बातें कर रहा है।
अब वर्तमान की क्या स्थिति है जी? तो हम तो वर्तमान में जी रहे हैं ना। जब खुदा भविष्य में हमारे साथ रहेगा तो अब वर्तमान की स्थिति क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुदा हमारे साथ नहीं है, खुदा हमारे साथ है, हम उसके साथ नहीं हैं। प्रॉब्लम यह है, समस्या यह है, वो हमेशा अपने बच्चों के साथ है, कभी नहीं छोड़ता। लेकिन हम इस दुनिया में फंसकर उससे दूर हो जाते हैं। तो हकीकत यही चल रही है कि अब खुदा पूरी तरह से भविष्य में हमारे साथ रहेगा, जो यूहन्ना प्रकाशन देख रहा है। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है, दशा क्या है? अभी खुदा कहां है? क्या खुदा हमारे साथ नहीं है? अभी बाइबल से पूछ लें, बाइबल से पूछ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, और इसमें जब हम 14 पद से पढ़ना शुरू करते हैं, प्रकाशित वाक्य और 3 अध्याय और 14 पद से जब हम इसको पढ़ेंगे तो लौदीकिया की कलीसिया से मसीह यीशु बात कर रहा है। और आप 14 से 22 आयत तक इसको पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए। वो सारी कलीसिया की बातें लिखी हैं। लेकिन इस कलीसिया की सब चीज बताते हुए अब मैं यहां बोलना चाह नहीं रहा हूं कि इस कलीसिया के बारे में क्या क्या बताया गया है। आप बाद में स्टडी करें तो बहुत अच्छा रहेगा साहब। कलीसिया तो बड़ी अच्छी, बाज़ाहिर तो बड़ी अच्छी थी, बाज़ाहिर बड़ी अच्छी थी, लेकिन बातिन में क्या था वो तो मसीह यीशु जानता है। मसीह यीशु को मालूम है कि मैं जाहिरन क्या हूं और बातिनी क्या हूं, बाहर क्या दिख रहा हूं, अंदर क्या हूं। तो इस कलीसिया की तस्वीर मसीह यीशु ने दिखाई है। खैर, अब वो तस्वीर छोड़िए, आप बाद में पढ़िएगा। लेकिन मसीह यीशु कहां पर है, मेरा प्रभु कहां पर है, मेरा खुदा कहां पर है, आज वो जानना चाह रहे हैं। यूहन्ना प्रकाशन जब देख रहा है तो कह रहा है खुदा उनके साथ रहेगा। भाई यूहन्ना भैया हमारे साथ है, प्रभु क्या बात कर रहा है, हम सरमन सुन रहे हैं, प्रभु की संगति में हैं, बिल्कुल हम विलीन हैं प्रभु में। अरे हकीकत कुछ और चीज है। 2 4 10 हैं विलीन, बाकी कलीसिया पूरी वो कहां पर है, और यीशु मसीह कहां पर है, हमारा प्रभु कहां पर है, किस जगह है, ये बाइबल बताएगी। आइए प्रकाशित वाक्य 3 19 20 आपके सामने पढ़ देता हूं। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं। खुदा बाब हम तो बहुत अच्छे हैं, क्यों उल्हाना दे रहे हो, क्यों ताड़ना दे रहे हो? तो यीशु मसीह कह रहा है कि तुम अच्छे होते ना तो ताड़ना नहीं देता, लेकिन ताड़ना इसलिए दे रहा हूं, तुमसे प्यार करता हूं, और तुमसे प्यार करता हूं तो तुम्हें अच्छा देखना चाहता हूं। अच्छे होते तो ताड़ना नहीं देता, लेकिन ताड़ना देने की जरूरत पड़ गई, उल्हाना देने की जरूरत पड़ गई। जी आगे पढ़ता हूं मैं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। 20 पद में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। ये पोजीशन है, स्थिति ये है साहब। यीशु मसीह कह रहा है मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, अंदर नहीं आया है अभी। द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, अंदर नहीं आया है। मैंने दिल का दरवाजा खोला नहीं उसके लिए। होंठ ही होंठ से तारीफ करता रहा, होंठ ही होंठ से प्रेज एंड वर्शिप करता रहा, बातों ही बातों में उसका गुणगान करता रहा। रूहानी जिंदगी में जगह नहीं दे पाया, मैं दिल के दरवाजे को नहीं खोल पाया। और मेरा यीशु कह रहा है देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। आज मेरा और आपका प्रभु साहब दरवाजे पे खड़ा हुआ है। अपनी जिंदगियों को टटोलना शुरू कर दीजिए यहां से कि हमने अपने दिल के दरवाजे खोले हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। और खोले तो फिर यीशु मसीह ये क्यों कह रहा है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं? लौदीकिया की कलीसिया को नहीं कह रहा है, मुझे और आपको भी कह रहा है साहब। बाइबल पास्ट की है, फ्यूचर की है, लेकिन बातें प्रेजेंट में करती है। यही तो खूबी है इस किताब की, क्योंकि ये खुदा का कलाम है और जिंदा कलाम है। इसमें बातें पास्ट की हैं, फ्यूचर की हैं, लेकिन ये बोलती है तो प्रेजेंट में बोलती है। मेरी अभी की हालत बता रही है ये। यीशु मसीह मुझसे कह रहा है कि देख मैं तेरी जिंदगी में दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं, तू खोलता ही नहीं है दरवाजा। हम खोलते नहीं है मेरे अजीजों, क्योंकि मेरा और आपका खुदा, और मेरे और आपके खुदा का इकलौता बेटा खुदावंद मसीह यीशु, मेरा और आपका मसीह यीशु
बाप और बेटा एक ही हैं साहब, अलग मत कर देना, बाप और बेटा एक ही हैं और ये चाहते हैं कि हमारे बीच में रहें, हमारे दरमियान में रहें। लेवी व्यवस्था की पुस्तक को आप खोल लीजिए और 26 अध्याय और 11 और 12 पद में आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। खुदा क्या चाहता है मुझसे और आपसे, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। ये खुदा चाहता है, ये इस्राएलियों से कह रहा है खुदा, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं, तुम्हारे मध्य चलना फिरना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी में बोधुबाश करना चाहता हूं, तुम्हारे दिल को मैं अपना मस्कन यानी रहने का निवास स्थान ये बनाना चाहता हूं, तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी की हर बात में रहना चाहता हूं। क्योंकि वो प्यार करता है ना हमसे, तो हर तरह से हमारे साथ। लेकिन इस्राएलियों ने क्या करा, इस खुदा को शुरू में तो बीच में रखा, हां साहब शुरू में तो रखा बीच में, बाद में अलग कर दिया। ये हमारा यही होता है, दुख में मुसीबत में परेशानी में हो तो खुदा याद आता है, और जैसे ही छक गए भरपूर हो गए बिल्कुल, जैसे ही खा पी के शेर हुए और जैसे पेट में आपरा चढ़ा खुदा को भूल जाते हैं। इस्राएलियों ने खुदा को बीच में रखा था। अभी लेवी व्यवस्था 26, 11, 12 पढ़ा, उसमें कहता है खुदा की ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। इन्होंने बीच में रखा था, बिल्कुल रखा था। गिनती की किताब को निकाल लें आप, और 2 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ रहा हूं आपके सामने। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। और इस्राएलियों ने ऐसे ही किया। आप समझे मतलब क्या है? मिलाप का तंबू, खुदा का जो मस्कन है, खुदा की जो वेदी है, वो सेंटर में है, बीच में है, और इस्राएलियों के तंबू चारों तरफ हैं साहब। खुदा इनके बीच में है, खुदा सेंटर में है इनके, खुदा इनके बीच में रहता था। खुदा ने हुक्म दिया था कि तुम इस तरह से रहना। पुराने मिशन कंपाउंड का नक्शा देख लें, बीच में चर्च है और चारों तरफ घर बने हुए हैं, क्योंकि बीच में खुदा है, अपने लोगों के बीच में खुदा है। खुदा बीच में ही रहने वाली शख्सियत है साहब, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते उसको। तो रहता था इस्राएलियों ने रखा था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई आगे चलकर। पर इससे पहले कि हम इस्राएलियों के पास चलें, पहले अपने आप को टटोल लें। यहां पर हमारी स्थिति क्या है? खुदा मेरी जिंदगी में आज कहां पर है? मेरा खुदावंद मसीह यीशु मेरी जिंदगी में आज कहां पर है? मेरी जिंदगी के सेंटर में है मेरा यीशु मसीह, या फिर अलग थलग है किसी कोने में, कहीं और है? जब जरूरत पड़ती है यीशु मसीह को बुला लेता हूं, या संडे को याद कर लेता हूं बस सुबह, बाकी तो मतलब ही नहीं, बहुत बिजी रहते हैं। पहले अपनी स्थिति को देख, खुदा कहां है मेरी जिंदगी में? सेंटर में, बीच में, हृदय में, या कहीं और है? मेरी जिंदगी से बाहर है, मेरी जिंदगी में और चीजें हैं। इस्राएलियों ने यही कर लिया बाद में। पहले खुदा इनके बीच में रह रहा है, वो मिलाप का तंबू इनके डेरों के बीच में है, लेकिन बाद में स्थिति बदल गई साहब। और बाद में जो कुछ हुआ मैं आपको बता रहा हूं। न्यायियों 10 को आप निकाल लीजिएगा, और 13 आयत से 16 आयत पढ़ता हूं मैं आपके सामने। इस्राएलियों की हालत क्या हुई सुनिएगा उसको। तो भी तुमने मुझे त्याग कर गैर माबूदों की इबादत की है। मैं हिंदी में उर्दू मिला रहा हूं, इसकी कुछ मसलियत है, कुछ भेद है इसका, आप अपनी बाइबल में देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। इसलिए मैं फिर तुमको ना छुड़ाऊंगा, जाओ अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वही तुम्हें छुड़ाएं। इस्राएलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है। इनको एहसास हो गया
कि हमने गैर माबूदों की इबादत करके, जिंदा खुदा को छोड़कर गैर माबूदों की इबादत करके हमने गुनाह किया है, इनको एहसास हो गया। और 15वीं आयत में कहते हैं, इस्राएलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा ले। और 16वीं आयत में लिखा है, तब वो गैर माबूदों को अपने बीच में से दूर करके, आप समझ जाएंगे, आप अपनी बाइबल में देखें हिंदी में, गैर माबूदों को अपने बीच में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे। ये आ गया था इनके बीच में, आप समझ गए। जिंदा खुदा को बीच में से हटा दिया, गैर माबूदों को बीच में रख लिया। और कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं, खुदा को बीच में से हटा देते हैं, मसीह यीशु को जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं और इस दुनिया को बीच में डाल लेते हैं, दुनिया की चीज़ों को बीच में डाल लेते हैं, दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया के ख्यालात, दुनियादारी, इसे जिंदगी में भर लेते हैं। और वो खुदा, वो मसीह यीशु जो बीच में रहना चाहिए, प्रभु, उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर देते हैं। मेरे अजीजों, यूहन्ना ने प्रकाशन देखा, खुदा उनके साथ रहेगा, तो फिर खुदा कहां पर है? तो लौदीकिया की कलीसिया को और मुझे और आपको मसीह यीशु कह रहा है कि देख, मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, तुमने बीच में बुलाया ही नहीं आज तक, तुमने मेरे को बीच में रखा ही कहां है? दरवाजे पे छोड़ दिया। और अगर बीच में बुला भी लिया तो लिख कर टांग दिया दरवाजे पर या दीवार पर, जीसस क्राइस्ट इज अनसीन गेस्ट। अनसीन गेस्ट, वो मेहमान जिसको हम देखते ही नहीं, दिखता ही नहीं, हमें देखना भी नहीं है, देखना भी नहीं चाहते हैं। अरे भाई, वो अनसीन नहीं है, अनसीन नहीं है, सीन दिखा हुआ है, वो अनसीन का है। खुदा अनसीन कैसे है? यीशु मसीह कहता है, फिलिप्पुस, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, उसने खुदा को देखा, मसीह यीशु को देखा। मसीह यीशु आपके साथ, मेरे साथ है, हमारे साथ है। अनसीन कैसे हो गया? अनसीन नहीं है, लेकिन हमने बीच में से बाहर कर दिया अपने खुदावंद मसीह यीशु को। मेरे अजीजों, इसको बीच में बुलाना पड़ेगा। इस्राएली अब तौबा कर रहे हैं, इस्राएली अब तौबा कर रहे हैं कि हम गैर माबूदों को अपने बीच में से हटा देंगे, खुदा बाप हमें छुड़ा ले, हमें छुड़ा दे। हम दूर करते हैं गैर माबूद अपने बीच में से। अरे तुम्हारे बीच में खुदा रहना चाहिए था, तुमने गैर माबूदों को रख लिया। मेरे दिल के अंदर मेरा प्रभु रहना चाहिए था, मैंने दुनियादारी को रख लिया, संसारिकता को रख लिया, इधर उधर की बातों को रख लिया। इसलिए मैं मुसीबत में हूं, इसलिए मैं आज परेशान हूं, इसलिए मैं आज टेंशन में हूं, क्योंकि मैंने खुदा को, जो कि मेरा सेंटर था, मेरा मरकज था, मेरी जिंदगी का मरकज था, मेरी लाइफ का सेंटर था, उस खुदा को, उस प्रभु को, खुदावंद मसीह यीशु को बीच में से निकाल दिया। हमें अपने प्रभु को फिर से बीच में लाना पड़ेगा मेरे अजीजों, और इसका प्रोविजन खुद खुदा ने किया। अगर आप यूहन्ना 1:14 को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यीशु मसीह ने हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में फिर आना चाहता है खुदा बेटे के रूप में। यीशु मसीह ने डेरा किया, यीशु मसीह आ गया अर्श मौला छोड़कर, मोस्ट हाई जिसको जगह को कहते हैं हम, वो जगह मोस्ट हाई, आलम बाला, उसको छोड़कर मेरे और आपके बीच में आ गया ताकि हमारे बीच में रहे, खुदा हमारे बीच में रहे। यूहन्ना ने प्रकाशन देखा है, खुदा उनके बीच में रहेगा। यूहन्ना के ख्वाब को पूरा कर दीजिए, मैं भी आपके साथ शामिल हूं। यूहन्ना रोया में देख रहा है प्रकाशन, ये भविष्य की बात कर रहा है, इस भविष्य को वर्तमान में बदल दीजिए कि यीशु मसीह हमारी जिंदगियों का सेंटर बन जाए, हमारी कलीसियाओं का सेंटर बन जाए, सेंटर बन जाए। कलीसियाओं का सेंटर, मसीह यीशु को नाम तो हम दे रहे हैं, शायद सेंटर बनाया नहीं है उसको हमने, सेंटर कुछ और है। हमारे सेंटर में यीशु मसीह नहीं है, हमारे सेंटर में कुछ और है, कुछ और है जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता। मुझे मालूम जरूर है, बोल नहीं सकता, मजबूर हूं। देखें तो किसे देखें? नफरत की निगाहों से। आंसू भी हमारे हैं,
दामन भी हमारा है, बोल नहीं सकते। यीशु मसीह को सेंटर बनाना होगा मेरे अजीजों। यूहन्ना पहले बाब की 14वीं आयत में कह रहा है कि यीशु मसीह ने डेरा किया हमारे बीच में, उस वचन ने डेरा किया, वचन देहधारी हुआ, यानी यीशु मसीह आया हमारे बीच में डेरा किया। मसीह यीशु को अपनी जिंदगी का मरकज, सेंटर बना लीजिए मेरे अजीज। पौलुस ने इस बात को समझ लिया। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 2 बाब पढ़ रहा हूं। पौलुस क्या कहता है? क्योंकि मैंने ये ठान लिया था, कलीसिया को ठानना पड़ेगा कि हमारा सेंटर खुदावंद मसीह यीशु बन जाए, हमारी जिंदगी के सेंटर में मसीह यीशु आ जाए, दुनियादारी नहीं। पौलुस क्या कहता है? क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। पौलुस कहता है मैं जानता ही नहीं, मैं तो एक ही चीज जानता हूं, सिर्फ खुदावंद मसीह यीशु, वही मेरी जिंदगी का सेंटर है, वही केंद्रीय बिंदु है मेरे जीवन का। और कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। इफिसियों की पत्री में क्या दुआ करिए इसने, देख लेते हैं अपन। इफिसियों 3 अध्याय और 14 से 17 आयत पढ़ रहा हूं, सुनिए क्या प्रार्थना करता है पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है। इफिसियों को खत लिख रहा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। कलीसिया घुटने टेक दे पिता के सामने कि पिता परमेश्वर हमारे जीवन का सेंटर प्रभु यीशु मसीह बन जाए। क्या घुटने टेक के क्या दुआ मांगता है? जिसपे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। पौलुस दुआ कर रहा है, हम भी दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। मैं दुआ करूंगा, करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में बच जा। मेरे होंठ पे मत रहना, मेरी जबान पे मत रहना। मेरे यीशु मसीह मेरे सरमन में मत घूमना, मेरे सरमन में मत चलना, मेरे दिल में रहना, दिल में चलना, दिल में बसना, क्योंकि वह हमारी जिंदगी का केंद्रीय बिंदु, सेंटर है साहब। और आखिरी हवाला पढ़ के मैं कंक्लूड करूंगा। पौलुस की तरफ फैसला कर लें आज, पौलुस की तरफ फैसला कर लें। पौलुस का फैसला क्या है? फिलिप्पियों 1:21 आयत सुनिए, पौलुस का फैसला। बस सारी जिंदगी उसने इस आयत के अंदर रख दी। कहता है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, खुदावंद मसीह यीशु। मैं और आपके लिए जीवित रहने का मकसद क्या है? क्यों जिंदा हैं? क्यों जिंदा हैं भाई? घर परिवार बाल बच्चे, ड्यूटी नौकरी चाकरी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। खुदा आपको बरकत दे, सारी बरकतों से आसूदा करे, लेकिन रूहानी जिंदगी में जब हम आके बैठे हैं यहाँ पे और रूहानी बरकतें हासिल करना चाहते हैं, तो रूहानी जिंदगी के भी कुछ डिसिप्लिन, जैसा लास्ट सरमन में मैंने बताया, रूहानी जिंदगी के कुछ डिसिप्लिन हैं। और पौलुस ने उन सब डिसिप्लिन को समेट लिया अपनी जिंदगी। कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह, और आगे कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मर जाना नफा, मर जाना लाभ है। भाई तू जिंदा रह के भी यीशु मसीह का है, चल ठीक है, क्योंकि संत है, संत प्रभु के साथ ही रहते हैं। मरने के बाद तुझे क्या लाभ हो रहा है? मरने के बाद लाभ ये हो रहा है, पहली बात, मरने के बाद अपने प्रभु के साथ रहेगा आलम बाला पर। यहां तो है ही साथ, वहां भी साथ रहेगा उसकी हुजूरी में। और दूसरी बात, वो कहता है कि मेरे लिए वहां पर वो मुकुट रखा हुआ है, वो ताज रखा हुआ है जो यीशु मसीह ने अपने हर एक ईमानदार के लिए रखा हुआ है।
यीशु मसीह ने अपने हर एक विश्वासी के लिए ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह ने अपने हर एक विश्वासी, हर एक ईसाई के लिए नहीं, अपने हर एक विश्वासी के लिए, यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी के लिए वो ताज रखा है। तो पौलुस इसलिए कहता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लिए नफा है। जीवित रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। इस कमिटमेंट के साथ खुदावन मसीह यीशु को अपनी जिंदगी का मरकज बना लीजिए, अपनी जिंदगी का सेंटर बना लीजिए। खुदा आपकी जिंदगी के बीच में, आपके दिल में रहना चाहता है। यीशु मसीह आपकी लाइफ के सेंटर में, आपके हार्ट में रहना चाहता है मेरे अजीजों, ताकि वो आपके साथ मिला रहे और आप उसके साथ मिले रहें। और खुदा आपको और मुझको बहुत सी बरकतें देना चाहता है, लेकिन ये बरकतें तब तक नहीं मिलेंगी जब तक हम अपने प्रभु को अपनी जिंदगी का केंद्र नहीं बना लेते, अपनी जिंदगी का मरकज नहीं बना लेते, यीशु मसीह को दिल के अंदर पूरी तरह से विद्यमान नहीं कर लेते, उसको बिल्कुल वहां पर सुकूनत पजीर नहीं कर देते कि रहने लग जाए मेरा यीशु मसीह मेरे दिल के अंदर। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के द्वारा बहुत सी बरकत अता फरमाए। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद मसीह यीशु के जिंदा और मुबारक नाम में परमपिता परमेश्वर, हम एक बार फिर तेरे पाक कदमों पर आते हैं। इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी अदा करते हैं जिसने हमें इस बात का एहसास दिलाया कि हमारी ज़िंदगी का मरकज़ खुदावंद मसीह यीशु ही होना चाहिए। हमारे जीवन के मध्य में, हमारे जीवन के केंद्रीय स्थान में केवल प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होनी चाहिए। पिता परमेश्वर हम सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम खुदावंद मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरी तरह से स्थान देने वाले हों। प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं इन सब अजीज़ों पर तेरी शफ़क़त, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे। प्यारे खुदावंद हमारे बीच में जो हमारे अजीज़ लोग गमज़दा हैं इनको तू तसल्ली इनायत फरमा। कोई परेशानी में है उसकी इमदाद कर प्यारे खुदावंद, कोई बीमार है उसको शिफा इनायत कर प्रभु जी। रहीम खुदावंद हम दुआ करते हैं कि हम सब अपनी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर कर सकें। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूं कि जितने लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं इन सब पर तेरी शफ़क़त, रहमत और बरकत का साया हमेशा बरकरार रहे। हम सब मिलकर दुआ करते हैं पूरे जहान के लिए खुदावंद के जो भी कहर बरपा है मसीह यीशु के नाम में इस महामारी को समाप्त कर। आए खुदावंद हम सब अपनी ज़िंदगियों को तेरे इख्तियार में देते हैं और इस दुआ को बड़े ईमान के साथ हलीमी और फिरोतनी की रूह में होकर तेरे प्यारे और इकलौते बेटे और अपने निजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले। आमीन। अब हमारे खुदावंद मसीह यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ और हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।